नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खतरनाक ऐलान कर दिए हैं। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो जानेंगे कि बिहार में आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। साथ ही बिहार में फिर से बारिश होने वाली है, तो वहीं और भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं। साथ ही लॉकडाउन जैसे कई सख्त नियम लागू कर दिए गए। बिहार में गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही बिहार में कई चीजें बंद कर दी गई है। बिहार में शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल सभी कुछ बंद कर दिए गए। अब बिहार में 21 जनवरी तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके बीच किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। और एक बार फिर से बिहार में धार्मिक स्थल यानी सभी मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल बंद। सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया, शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। 8 बजे के बाद सभी प्रकार के दुकानें बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं बिहार के स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। पहली से लेकर 8वीं क्लास के स्कूल और कोचिंग भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। यहाँ सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ध्यान दीजिएगा, स्कूल के साथ कोचिंग भी बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं बड़े बच्चों के लिए यानी 9वीं से लेकर आगे क्लास तक के बच्चों के लिए 50% उपस्थिति के साथ विद्यालय और कोचिंग संस्थान भी खुले रहेंगे। तो वहीं शादी ब्याह में 50 लोग से ज्यादा मौजूद नहीं रह पाएंगे। इसमें से लड़का और लड़की दोनों की तरफ से मिलाकर 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। साथ ही मेलों और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। अभी बिहार में कोई भी मेला नहीं लगेगा। तो वहीं रेस्टोरेंट या होटल या खाने पीने की दुकानें 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। बिहार में इस बार कोरोना वायरस बिहार के नेताओं को टारगेट करने लगा है। जीतनराम मांझी का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। खुद जीतनराम मांझी कोरोना पॉजिटिव है। तो इधर जदयू के कई नेताओं को कोरोना हो गया। ललन सिंह जैसे नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इधर नीतीश कैबिनेट के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं जदयू कार्यालय में कोरोना के इतने मामले सामने आ गए कि कार्यालय को भी बंद करना पड़ा। और इधर देखिए, सीएम आवास में कोरोना विस्फोट हो गया है। 50 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 14 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में कोरोना की जांच हुई। पिछले 3 दिनों में जनता दरबार और मुख्यमंत्री आवास को मिलाकर 50 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बार बड़े बड़े नेताओं को कोरोना नहीं छोड़ रहा है। देखिए, सरकार में सभापति विधान परिषद अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, तो वहीं बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीतनराम मांझी और उनका पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित है। तो इधर जदयू एमएलसी संजय गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, कैबिनेट से पहले दोनों डिप्टी सीएम समेत
5 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। देखिए, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा में भी शामिल हुए थे। अब सरकार पर कोरोना पूरी तरह से धावा बोल दिए हैं। बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दोनों ही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कई बार संपर्क में भी रहे। और कोरोना की इस तीसरी लहर में पटना में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 1659 नए मामले सामने आ गए हैं। और बिहार में भयानक तरीके से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज सुधार अभियान को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार को भी स्थगित कर दिया गया। लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही पूरे बिहार में कोरोना फैलाया है, वे ही सबसे बड़े दोषी हैं। देखिए, आरजेडी का कहना है कि बिहार में कोरोना पूरा कंट्रोल में था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज सुधार यात्रा की तो उसमें काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही पूरे बिहार में कोरोना फैला दिया। देखिए, आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम से पूरे बिहार में कोरोना फैलाया है। बिहार में शुरू हो चुकी है हाड़ कपा देने वाली जानलेवा ठंड और अभी तो ये कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पछुआ ने बढ़ा दी है कनकनी। अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार में कोल्ड डे जारी रहेगा। बिहार में आगामी 100 घंटे यानी 4 दिन तक पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी, यानी इस दौरान भयानक ठंड जारी रहेगी। और ये कड़ाके की ठंड गरीबों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, उनकी हालात काफी खराब हो चुकी है। और खास करके कड़ाके की ठंड में उन गरीबों के लिए ज्यादा कष्टदारी दिख रही है जो शहरों में फुटपाथ के अलावा पुलों के नीचे सोते हैं। साथ ही बिहार में बारिश भी होने वाली है। बिहार में 9 से 10 को 6 जिलों में बारिश होगी। पूरे बिहार में ठंड जारी रहेगी। देखिए, बिहार में 8 जनवरी के बाद 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक बिहार के 6 जिलों में विशेष करके वैशाली, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में बारिश होने का अनुमान है। और इसके बाद तो बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। पूरे बिहार में शीतलहर चलनी शुरू हो जाएगी। इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है। बिहार में कोरोना वायरस इस बार इतनी तबाही मचाएगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक्सपर्ट का दावा है कि बिहार का 80% आबादी इस बार कोरोना से संक्रमित हो सकती है और इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बल्कि जनवरी के अंत में ही बिहार में कोरोना वायरस सबसे खतरनाक स्थिति में होगा। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21 जनवरी तक बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बिहार में लॉकडाउन कर देंगे। तो बड़ी खबर आ रही है कि 21 दिसंबर के बाद बिहार में लॉकडाउन हो सकता है। बिहार में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। बिहार में कोरोना वायरस इस बार अकेले नहीं है, अपने बाल बच्चों को भी ले आए हैं। बिहार में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी इस बार छटपटा कर तबाही मचा रही है। जिस तरह से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट का दावा है कि जनवरी के अंत तक बिहार में कोरोना पूरी तरह से तबाही मचा देगा। तो जरा संभल कर रहिएगा। अभी शुरुआती दौर में यदि आप बच गए तो समझिए जान बची, क्योंकि शुरुआती में जिसको कोरोना पकड़ लिया समझिए कि वो गया, अंत में तो पावर इसका कम हो जाता है। अतः शुरुआती में जरा बच के रहिएगा। पूरे 1 महीने का खेला है, उसके बाद आप बच गए तो समझिए जान बची। बिहार में कोरोना की तबाही जारी है। अब लगातार राजनीतिक पार्टी के लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। नीतीश और बीजेपी के कई नेता को कोरोना हो गया है। अब बीजेपी कार्यालय में भी कोरोना ने धावा बोल दिया। कोरोना को लेकर पटना में बीजेपी ऑफिस को बंद कर दिया गया है। लोगों के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ऑफिस में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। उसके बाद जदयू ऑफिस को बंद किया गया और इधर सीएम आवास में भी 50 से ज्यादा कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
और अब बिहार में बीजेपी ऑफिस में भी कोरोना ने धावा बोल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फिलहाल बंद कर दिया गया है। अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए हैं। बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी जल्द ही बिहार को पूर्ण लॉकडाउन कर देंगे। देखिए, हर दिन कोरोना बिहार में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पटना में जनवरी में ही मार्च अप्रैल जैसे मामले सामने आने लगे हैं। इस बार बिहार में कोरोना वायरस पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। पिछले 5 दिनों में ही प्रदेश में 3000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। सिर्फ पटना में ही 2000 से अधिक एक्टिव केस हैं। पिछले वर्ष 2021 में मार्च अप्रैल में संक्रमण के जितने मामले सामने आते थे, उतने तो इस बार जनवरी में ही आ गए हैं। इस बार काफी खतरनाक स्थिति है, अतः बिहार को लॉकडाउन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही बिहार को लॉकडाउन कर सकते हैं। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। लगातार बच्चों को कोरोना हो रहा है और बीते दिन की बात करें तो अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार में एक दिन में 1122 कोरोना के मामले मिल गए, जिसमें से 70 से ज्यादा बच्चे 18 साल के कम उम्र के हैं। अब तक बच्चों को कोरोना वैक्सीन पड़ी नहीं है, तो इस बार कोरोना सबसे ज्यादा बच्चों पर ही धावा बोल रहा है। अब ये लीजिए, फिर से कोरोना ब्लास्ट हो गया है। बिहार में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। आज बिहार में 1659 नए कोरोना के मरीज मिल गए हैं। सिर्फ राजधानी पटना से 1015 नए मरीजों की पहचान हुई। अब हर दिन मरीजों की संख्या दोगुना हो रही है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। आखिर इस बार बिहार का क्या होगा पता नहीं। एक तरफ जहां राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही अपने कार्यक्रम के द्वारा, समाज सुधार कार्यक्रम के द्वारा पूरे बिहार में कोरोना फैला दिया है, और इधर देखिए दैनिक भास्कर की खबर में कहा जा रहा है कि बिहार कोरोना की चपेट में है और सीएम नीतीश कुमार को अपनी पड़ी है। अभी बिहार में कोरोना एक पैर में तांडव कर रहा है। लगातार बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता के सम्मान में 17 जनवरी को करेंगे समारोह। हालात इतनी खराब है कि कैबिनेट बैठक से पहले भी जांच में 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में कोरोना के मामले काफी खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। सीएम हाउस से लेकर मंत्रालय के कर्मचारी भी इसकी जद में आ चुके हैं। तो वहीं सीएम नीतीश को सिर्फ अपने और अपने परिवार की पड़ी है। नीतीश अपने पिता की याद में 17 जनवरी को समारोह करने वाले हैं। तो वहीं कैबिनेट में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बार भी बिहार में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और इसके लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 105 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर ने पूरे बिहार में तबाही मचा दी है, तो इधर अब इससे लोगों की मौत भी होने लगी। बिहार में पहली मौत हो चुकी है। तो वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में 1659 नए कोरोना के मरीज मिल गए, और जिसमें से पटना में सबसे ज्यादा 1015 नए मरीजों की पहचान हुई। तो वहीं मुजफ्फरपुर में 59, जहानाबाद में 45, औरंगाबाद में 14, अरवल में 4, अररिया में 9, बांका में 4, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 16, भोजपुर में 12, बक्सर में 4, दरभंगा में 23, पूर्वी चंपारण में 10, गोपालगंज में 5, जमुई में 8, कटिहार में 11, खगड़िया में 9 और किशनगंज में 10 कोरोना मरीजों की पहचान हुई। तो वहीं लखीसराय में 1, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 5, मुंगेर में 18, नालंदा में 38, नवादा में 9, पूर्णिया में 4, रोहतास में 14, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 18, सारण में 10, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 5, सुपौल में 4, वैशाली में 20, पश्चिमी चंपारण में 15 और अन्य राज्यों के 19 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एक तो बिहार में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। लगातार सरकारी विभाग के लोग भी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, और इधर तेजस्वी यादव को पड़ा है कि वे बेरोजगारी को लेकर महारेला करेंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना बिहार में तबाही मचा रही है, तो इस पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तेजस्वी का महारेला नहीं हो पाएगा।
पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि वे खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद बिहार में बेरोजगारी को लेकर महारेला करेंगे। इसके बाद उन्होंने इस प्लान को फरवरी के लिए टाल दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि फरवरी में भी कोरोना बिहार में काफी खतरनाक स्थिति में होगा। अतः तेजस्वी यादव का महारेला होने का अभी कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गाड़ी को बीच सड़क पर ही रोक दिया गया पंजाब में, तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब सरकार पर काफी ज्यादा गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा पर भारी चूक हुई, तो सुरक्षा में चूक होने पर पीएम मोदी पंजाब सरकार पर काफी गुस्सा गए। लेकिन सच में ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा हो सकता था। मोदी जी के काफिले को बीच सड़क पर पंजाब में रोके जाने को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला है। इन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर कहा है कि कांग्रेस का ये मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश था। और इधर जेपी नड्डा ने लिखा है कि मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री फोन तक नहीं उठा रहे हैं।